नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, देर न करते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक उपर्युक्त वेन आरेख को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, निम्न में से देखिए क्या लिखा हुआ है, जी विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत ही मेरा क्या आएगा, दो सब्जेक्ट आएगा, कौन, भौतिक विज्ञान। देखिए ये क्या हो गया, ये मेरा विज्ञान का डायग्राम हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत ही मेरा क्या आएगा, मेरा भौतिक विज्ञान आएगा, ठीक है दोस्तों, भौतिक विज्ञान। और इसके अंदर ही मेरा क्या आएगा, जीव विज्ञान, क्या आएगा, जीव विज्ञान, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर ही भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान आएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि विज्ञान के अंदर ही मेरा क्या आता है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान आता है। क्योंकि साइंस विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और साइंस आ जाता है। तो इसमें दो दिया हुआ है दोस्तों, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त डायग्राम ये वाला हो जाएगा। अब देखिए, इस तरह का डायग्राम किस में दिया हुआ है, तो इस तरह का डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दी गई आकृति में वृत्त दार्शनिक को निरूपित करता है, त्रिभुज वैज्ञानिक को निरूपित करता है और वर्ग संगीतकारों को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो दार्शनिक और संगीतकार है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, वृत्त जो है किसको निरूपित करता है, तो दार्शनिक को निरूपित करता है। तो लिखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ दार्शनिक, ठीक है, क्योंकि ये दार्शनिक को निरूपित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, त्रिभुज जो है किसको निरूपित करता है, त्रिभुज वैज्ञानिक को निरूपित करता है, ठीक है। ये जो है त्रिभुज वैज्ञानिक को निरूपित करता है, ठीक है। किसको निरूपित कर रहा है त्रिभुज दोस्तों, तो वैज्ञानिक को निरूपित कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद वर्ग जो है किसको निरूपित करता है, तो वर्ग जो है संगीतकार को निरूपित करता है। किसको, संगीतकार को। तो दोस्तों ये जो है संगीतकार को निरूपित कर रहा है, ठीक है, वर्ग, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या बोलता है, निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो दार्शनिक और संगीतकार है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्या, दार्शनिक और संगीतकार है, दार्शनिक और संगीतकार है लेकिन वैज्ञानिक क्या है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि क्या, देखिए वृत्त और वर्ग में आना चाहिए, ठीक है, लेकिन त्रिभुज में क्या नहीं आना चाहिए, त्रिभुज में नहीं आना चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वैज्ञानिक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कौन ऐसा अंक है जो कि दार्शनिक और संगीतकार है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा भाग है दोस्तों जो कि वर्ग और वृत्त में आ रहा है लेकिन त्रिभुज में नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो जो है उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो दार्शनिक और संगीतकार है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। तो ऐसा अंक कौन है, दो ही ऐसा अंक है जो कि दो ही ऐसा अंक है जो कि दार्शनिक और संगीतकार को निरूपित करता है लेकिन वैज्ञानिक को निरूपित नहीं कर रहा है। यानी कि वृत्त और वर्ग को निरूपित करता है, इसमें आ रहा है लेकिन किसमें, त्रिभुज में मेरा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्योंकि दो जो है दार्शनिक और संगीतकार को निरूपित कर रहा है लेकिन वैज्ञानिक को निरूपित नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो हो जाएगा। अब देखते हैं कि दो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दो जो है ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो दो दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, कथन इसमें दिया हुआ, कथन ए दिया हुआ है सभी सेब लाल हैं। फिर देखिए कथन बी दिया हुआ है कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है। निष्कर्ष दिया हुआ है, पहला निष्कर्ष सभी सेब सस्ते हैं, दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है लाल सेब सस्ते नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों, कथन 1 के अनुसार हम पहले डायग्राम बनाते हैं। लिखा हुआ है सभी सेब लाल है, तो देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, मेरा सेब हो गया, ठीक है दोस्तों। अब सभी सेब क्या है, तो लाल है, ठीक है दोस्तों। तो सभी सेब को क्या कर दिए, देखिए लाल हो गया, ठीक है। सभी सेब क्या हो गया, सभी सेब लाल है। अब देखिए दूसरा कथन में क्या दिया हुआ है, कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है, ठीक है।
तो कोई भी लाल रंग का फल दोस्तों सस्ता नहीं, यानी कि इसका सस्ता का बिल्कुल अलग डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हो गया सस्ता का डायग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी का, कथन बी का डायग्राम हो गया। क्या हो गया? कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है? सभी सेब सस्ते हैं। तो देखिए दोस्तों सभी सेब सस्ता है, सेब और सस्ता में मेरा कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरे निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है? लाल सेब सस्ते नहीं हैं। ठीक है, लाल सेब सस्ते नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों लाल हो गया, यहाँ लिखा हुआ लाल सेब सस्ते नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा सेब यहाँ हो गया और लाल यहाँ हो गया। ठीक है, और सस्ते देखिए दोस्तों कहाँ? यहाँ है। तो वास्तव में लाल जो है और सेब जो है सस्ते नहीं है। तो निष्कर्ष 2 जो है बिल्कुल सही अनुसरण कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या दिया हुआ है? केवल निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है। तो वास्तव में केवल निष्कर्ष 2 ही तर्क संगत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं।